हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज फिर से मैं वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ एक कमेंट के साथ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि हमें कैसे पता चले मैम कि ये वही इंसान है। लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, कुछ से अट्रैक्शन भी होता है, कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसे पता चले ताकि हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो उस इंसान के साथ ले सकें, क्योंकि हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। आगे लिखती हैं कि सपोज मुझे किसी से अट्रैक्शन हो गया बिना कॉन्वर्सेशन के, ओनली एक नज़र मिली थी बस, और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई कि भूल नहीं पाती। डेली सपनों में वही आए, उसका नाम हर जगह सुनाई दे, उससे रिलेटेड चीज़ें बार बार सामने आए, वर्किंग प्लेटफॉर्म पे भी या जहाँ कहीं भी। जिस सिटी से वो है उसी सिटी का नाम भी बार बार सुनने को मिलता है। तो क्या ये वही इंसान है, या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, या फिर मन का वहम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो बाद वाला क्वेश्चन है ना कि उसी इंसान का नाम बार बार दिखता है, या कहीं पे भी जाते हैं वही चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी किसी शॉप के बाहर, या फिर जैसे कि आपने बोला कि किसी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे भी, या लोगों से भी वही नाम सुनने को मिलता है। उसका रीज़न मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। ऐसा होता है कि जब हम चौबीसों घंटे किसी एक ही इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, बैक ऑफ द माइंड भी, फ्रंट ऑफ द माइंड भी, सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल होता है हमेशा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, जिस थॉट को आप बार बार रिपीट करने लग जाते हो, जिस थॉट को आप बहुत इमोशंस के साथ फील करने लग जाते हो, वही चीज़ें आपको अपनी एनवायरनमेंट में भी दिखाई देने लग जाती हैं, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट भी करने लग जाते हो। अब वो जो इंसान के आपको नाम कहीं पे भी सुनाई दे रहा है, या उसकी सिटी का जो आपको जिक्र बार बार सुनाई दे रहा है, ऐसा होता है कि ये चीज़ें पहले भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, अभी भी हो रही होती हैं। लेकिन क्योंकि जिस सिटी से रिलेटेड हो रही हैं, या जिस इंसान का नाम अगर कोई ले रहा होता है, तो क्योंकि हमारा उस इंसान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, हमारा कोई वास्ता नहीं होता उससे, तो हमारा माइंड जो है वो उसको इग्नोर कर देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, पूरे दिन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से हमें सुनाई देती हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन माइंड जो है ना वो फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करता है जिनसे उसे मतलब होता है, या फिर जो माइंड को ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, या जिस थॉट को हम बार बार दोहराए जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर सारी की सारी चीज़ों पे माइंड फोकस करने लग जाएगा ना, तो माइंड के लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, उनके ऊपर माइंड ध्यान देता है, और बाकी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना उसको वो इग्नोर कर देता है। अब जब भी आपको उस इंसान से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको सुनाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो है एनवायरनमेंट में पहले भी, वो चीज़ें पहले भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि तब तक आपको या आपके माइंड को उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं था, तो वो फिल्टर आउट हो रही थी। लेकिन क्योंकि अब आप चौबीसों घंटे उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हो, तो माइंड को ये समझ में आ गया कि इस इंसान का नाम इसके लिए ज़रूरी है, उस इंसान की डिटेल जो है वो भी इस इंसान के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें सुनोगे, तो माइंड हमेशा फोकस करेगा, हमेशा अटेंशन देगा उन सारी चीज़ों को। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो कोई स्पेशल इंसान है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे फोकस दोगे वही चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। तो आई होप एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आपके दूसरे वाले पार्ट के सवाल पे मैं आती हूँ कि कैसे पता चले कि ये इंसान जो है वो स्पेशल है, या यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है वो बितानी है। उसके लिए ना आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपको अंदर से फील होगा। आप ऐसा नहीं है कि आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि स्मूथ चलेगा सब कुछ, लेकिन अंदर से एक अंदर की आवाज़ जो है ना, इनर सेल्फ की आवाज़ आएगी आपको हमेशा, अगर आप सुनने की कोशिश करोगे उसको। तो एक अलग सा कंफर्ट फील होगा आपको उस इंसान के साथ। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। कोई चीज़ आपको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत आपस में रिफ्ट होने के बावजूद भी फिर आप
वहीं पे आ जाते हो। मतलब कि अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती भी है ना, तो भी आप घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो जहाँ पे आप पहले थे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो अंदर की आवाज़ है, ये सुननी और समझनी मुश्किल हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। जो इंसान आपके लिए नहीं बना है, या जिस इंसान का आपकी लाइफ में आगे जो है रिश्ता नहीं है, एक छोटे पीरियड के लिए अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आया है, तो ज़रूर आपके अंदर से जो है आवाज़ आती है कि ही और शी इज़ नॉट द राइट वन। हमें पता चलता है, हमें बार बार पता चलता है कि ये वो इंसान नहीं है। और क्योंकि हम उन इमोशंस में बहुत ज़्यादा गहरे चले गए होते हैं, हम उस इंसान के लिए एडिक्ट हो गए होते हैं, तो हम वो जो आवाज़ बार बार आ रही होती है, उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, दबा देते हैं। इन स्पाइट ऑफ आपको अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि ये वो इंसान नहीं है। तो अगर जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये वो इंसान नहीं है, ऐसे आपको रिपीटेड ख्याल आ रहे हैं, तो आप क्लियर हो सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी को पहचानना आसान होता है पॉजिटिविटी को पहचानने से। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो इंसान आपके लिए बना होगा ना, तो उसमें नेचर भी आपका साथ देगी। मतलब आपके लड़ाई झगड़े कितने भी हो जाएं, कोई भी चीज़ें हो जाएं, नेचर भी आपको वापस एक दूसरे के सामने लाके बार बार खड़ा करती रहेगी। अगर आपको ना ऐसा डाउट आ रहा है किसी भी इंसान को लेके, आप कंफ्यूजन में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन मत लो उस इंसान के लिए। आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेप मत उठाओ अगर आप डाउट में हो तो। एंड सिट, शांति से बैठ जाओ और देखो कि क्या होता है। क्या वो इंसान आपके पास लौट के आता है, या फिर नेचर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देती है जिससे कि वो इंसान वापस से आपके सामने आ जाता है। क्योंकि अगर जो आपके लिए बना है वो आपको मिलके रहेगा, वो कभी भी आपकी लाइफ से, कभी भी आपकी ज़िंदगी से जाएगा ही नहीं। अगर आपको ना ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान मेरे लिए बना है और अगर मैंने ही बात करनी छोड़ दी या मैंने कदम पीछे कर लिए तो ये चला ना जाए मेरी लाइफ में से, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो हमें ज़रूर मिलेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं मिला है, चाहे आप कितने एफर्ट कर लो, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें खुद एक्शन ना लेके नियति के हाथ पे छोड़ देनी चाहिए कि भगवान मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। अब मैंने तुम पे छोड़ दिया है, जो आपको ठीक लगता है, जो जैसा भी आपको लगता है वैसे आप करो। इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना लेट गो कर दो, लेट गो कर दो। जब तक हम बहुत चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, जब तक हमें लगता है कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है, हम ही फैसला लेने वाले हैं, हमारे फैसले से ही सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करो। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन आ रही है तो छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, और फिर देखो कि क्या होता है, क्या आपकी किस्मत में लिखा है। जो किस्मत में लिखा होगा, होना एंड में वैसा ही है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।